पीएम मोदी और राम मंदिर तथा काशी मथुरा को लेकर शंकराचार्य जी का बड़ा बयान। छतरपुर जिले के गढ़ा बागेश्वर धाम में पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए धार्मिक, राजनीतिक आदि के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए। जब उनसे अयोध्या के बाद काशी मथुरा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप मोदी जी से पूछिए। उनसे जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि ये इंद्र के पद पर भी चले जाएं तो भी मुझे कोई ऐतराज़ी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नेताओं की वाणी पर विश्वास नहीं करते, नेता शब्द वेदी बाण चलाते हैं। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब मोदी जी कहते थे कि गौ हत्या रुकनी चाहिए। अब मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अब क्यों नहीं करते गौ हत्या बंद। उन्होंने सिद्धि के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने 33 कोटि देवता और 84 योनियों के बारे में भी विस्तार से बताया। वहीं नकली शंकराचार्य को लेकर भी उन्होंने बेबाकी से बयान देते हुए भाजपा सरकार और आरएसएस पर जमकर कटाक्ष किया। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सहित संतगण उपस्थित रहे। जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह क्यों करते बंद? आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अब क्यों नहीं गोहत्या बंद करते? अब तो कहते हैं गोरक्षक गुंडे, कहा या नहीं? तो नेताओं की वाणी पर विश्वास करेंगे? नेता इसमें कुशल होते हैं मालूम है? शब्द वेदी बाण चलाना, शब्द वेदी बाण मैं बोल दूँ, नेताओं के द्वारा शब्द वेदी बाण चला के फूट डालो, राज्य करो की कूटनीति कैसे क्रियान्वित होती है। सवर्ण असवर्ण के नाम पर वोट मांगते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर वोट मांगते हैं, आदिवासी आगंतुक के नाम पर वोट मांगते हैं। इनकी दृष्टि में व्यास वशिष्ठ मानो यहाँ के मूल निवासी थे ही नहीं। सवर्ण असवर्ण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, आदिवासी और आगंतुक ये सब विस्फोटक शब्द हैं या नहीं? इसका मतलब शब्द वेदी बाण का उपयोग करके अपना काम चला दो और व्यक्ति समाज का स्तर गिरा दो। उत्तम शासक का लक्षण है जिसके शासनकाल में व्यक्ति और समाज का बौद्धिक स्तर भी ऊंचा हो और मिला होता है। उनके प्रति ईर्ष्या होती है, बराबर वालों के प्रति स्पृहा होती है, अपने से अवर कक्षा के स्वर्ग वालों के प्रति हीनता होती है, जो स्वर्ग से चुप है उनके प्रति उपेक्षा होती है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। तो हम वहाँ बैठे हैं जिससे ऊपर कोई तत्व ही नहीं है। अगर ये वहाँ भी पहुँच जाए मुझे प्रसन्नता होगी, हमारे लाडले प्यारे हैं। ठीक है। और एक मैं संकेत करता हूँ, एक हैं रविशंकर जी, वो भी मेरे परिचित हैं, लाडले प्यारे। एक हैं रामदेव बाबा जी। इन लोगों के प्रयास से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार बनी तो मोदी जी ने इनको मौनी बाबा बना दिया या नहीं? ये भी कहीं मौनी बाबा ना बना दिए जाए, इसलिए मेरी वो बात थी, समझ? मौनी बाबा हो गए या नहीं? देश विदेश में कई नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या? अंग्रेजों के शासनकाल में कोई नकली शंकराचार्य थे क्या? मुसलमानों के शासनकाल में थे क्या? चार जाति कोई शंकराचार्य थे क्या? बुरा न मानो, होली है। जब अहमदाबाद के एक मंडलेश्वर ने अंग्रेजों के शासनकाल में अपने नाम के पहले जगतगुरु शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजों ने कहा मान्य चार पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनके अतिरिक्त किसी नाम के पहले जगतगुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वो हिंदुओं के हिमायती नहीं थे, लेकिन वो जानते थे हिंदुओं के यहाँ आतंकवादी अराजक जब शंकराचार्य धर्माचार्य बनकर घूमेंगे तो हमारे पीर पैगंबर भी गलत होंगे। इसलिए आप अगर अभी आँख खुल जाए, मोदी जी सावधान, योगी जी सावधान, मैं किसी को अगर प्रधानमंत्री बना के घुमाना शुरू करूँ तो देश विखंडित होगा या नहीं?
मुझे ये विवेक है, मैं ऐसा अत्याचार कभी नहीं कर सकता। मैं किसी को, जो प्रधानमंत्री हैं उनके आगे किसी को प्रधानमंत्री नहीं मान सकता, न घुमा सकता हूँ। इनको इतना विवेक होना चाहिए ना। इनके शासनकाल में लुटेरे आतंकवादी शंकराचार्य बना के घुमाए जाते हैं देश विदेश में। और आरएसएस के मोहन भागवत जी मेरे परिचित हैं। थाईलैंड में उन्हीं के कार्यालय में वो आतंकवादी शंकराचार्य के बन के ठहराया गया था। तो आरएसएस वाले मुझे चुनौती दे रहे हैं नहीं। इनको वर्णाश्रमनिष्ठ कोई शंकराचार्य नहीं चाहिए, समझ गए ना। और वर्णाश्रम की सीमा का अतिक्रमण करके हिंदुत्व की कोई रूपरेखा दिखती नहीं। शिक्षा, रक्षा, आत्मसेवा के प्रति सदा संतुलित रहें। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। इसके लिए सनातन वर्णाश्रम में व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था हो तो बताइए, कहीं नहीं। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।